देखिए पहले मैंने आपको कोई ली चैटलर्स प्रिंसिपल का डायरेक्ट जो स्टेटमेंट होते हैं कि कंसंट्रेशन बढ़ाने पे क्या होता है, वॉल्यूम बढ़ाने पे क्या होता है, वो नहीं बताया। डायरेक्ट आपको पहले Q और K का रिलेशन बताया और उसमें आपको सवाल बताना शुरू किया, ठीक है ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, जो वॉल्यूम वाला मैंने सवाल दिया था, देखिए उसको कैसे करेंगे वो बता दे रहा हूं। देखिए सवाल ये था, ध्यान दीजिएगा सब। देखिए थोड़ा राइटिंग खराब लिखी हुई है, ठीक है, जरा ध्यान दीजिएगा। ये एक इक्विलिब्रिया है और इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ए, बी और सी का दिया हुआ है, 4 मोल, 2 मोल, 4 मोल पर लीटर रिस्पेक्टिवली। आपको नई इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ए बी सी की बतानी है। पहला केस है कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज डबल्ड और दूसरा है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज हाफ्ड। तो एक तरह से वॉल्यूम चेंज करने पे क्या फर्क पड़ेगा, तो देखो इसको कैसे करेंगे, पहले देख लो। देखो पहले तो इक्विलिब्रिया लिख लो ये, और अब की बार इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन दी हुई है। इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन मतलब जब इसमें इक्विलिब्रिया एस्टैब्लिश हो गया तब इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ए बी सी की 4:4 आ रही है, तो 4:4। तो जब भी इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन है तो केसी निकाल लो, तो कंसंट्रेशन बी कंसंट्रेशन सी अपॉन कंसंट्रेशन ए, और ये कंसंट्रेशन ये इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन दी हुई है ये, ठीक है ना, मोल्स पर लीटर में, ठीक है ना। तो मेरा ये कहना है ये मोल्स पर लीटर है, ये मोल्स पर लीटर है, ये मोल्स पर लीटर है, ठीक है ना। तो मेरा ये कहना है कि वैल्यू रख देते हैं। बी की कितनी है बताओ 2, सी के कितना है 4, नीचे कितना है 4, तो केसी हमारा 2 आ गया, ठीक। अब वॉल्यूम डबल करते हैं, पहला केस, केस 1 ये है, वॉल्यूम इज डबल्ड, ये। तो वॉल्यूम जब डबल करोगे तो कंसंट्रेशन हाफ हो जाएंगी, कंसंट्रेशन हाफ। कोई पूछे क्यों तो ये भी सुन लो, कंसंट्रेशन की आसान चीज है, N/V है ये। अब वॉल्यूम इज डबल्ड तो वी न्यू वो हो जाएगा 2V, तो सी न्यू जो हो जाएगा, मोल्स उतना ही है, वॉल्यूम डबल हो गया 2V, और ये पुराना है N/V इज C, तो सी न्यू इज C/2। कोई कहता कि वॉल्यूम इज ट्रिपल्ड, तो बताओ क्या हो जाएगा कंसंट्रेशन, तो V न्यू हो जाएगा, ये हो जाएगा न्यू 3V, तो C न्यू हो जाएगा, नया मोल्स तो उतना ही है, वॉल्यूम 3V, N/V पुराना वाला है, तो C न्यू हो जाएगा C/3। और बताओ अगर वॉल्यूम हाफ किया जाए तो, हाफ्ड, वॉल्यूम हाफ किया जाए तो V न्यू हो जाएगा V/2, तो कंसंट्रेशन हो जाएगी C न्यू हो जाएगा N/V/2, हो जाएगा 2N/V, और ये पुराना वाला है 2C, कंसंट्रेशन इज डबल्ड। ये सब नॉर्मल बातें हैं। तो अब आप देखिए इसको ले लेते हैं, तो अगर कंसंट्रेशन हाफ हो गई तो क्या करो, फिर से लिखो ये ABC, ये, तो अब ये हाफ हो जाएगी 2, 1, 2। अब यहीं पे तुरंत जैसे ही आपने वॉल्यूम बदला कंसंट्रेशन बदल गई, जैसे आपने वॉल्यूम बदला कंसंट्रेशन बदल गई, तो अब आप क्या करो, तुरंत Q लगा लो, QC कितना हो जाएगा, B इंटू C अपॉन A, तो ये B कितना है 1 इंटू 2 अपॉन 2, तो ये आ गया 1, जो कि KC से कम है। KC की वैल्यू कितनी है 2। तो बताओ जैसे ही Q कम हुआ तो बताओ किधर शिफ्ट करेगा, बैक शिफ्ट, सॉरी फॉरवर्ड शिफ्ट, क्या हो जाएगा फॉरवर्ड शिफ्ट, क्योंकि Q जो है ना, वॉल्यूम चेंज करने से कंसंट्रेशन बदली, वॉल्यूम चेंज करने से कंसंट्रेशन बदल गई। बहुत यही तो कॉन्सेप्ट है इसमें। वॉल्यूम पहले कंसंट्रेशन ये था,
वॉल्यूम को डबल करने से कंसंट्रेशन नया ये वाला आ गया, तो हमने तुरंत क्यों निकाल के चेक किया, अरे वो तो 1 आ गया, वो तो केसी से कम हो गया, तो फॉरवर्ड शिफ्ट करेगा। अब फॉरवर्ड शिफ्ट करो, फॉरवर्ड है तो 2 माइनस एक्स, 1 प्लस एक्स, 2 प्लस एक्स, ये हो गया। और अब इसका जो है ना, अब ये शिफ्ट होने के बाद अब ये इक्विलिब्रियम, न्यू इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन, ये न्यू इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन आ गया। तो यहां से जो Q हो जाएगा, सॉरी K हो जाएगा KC, वो वही पुराना वाला 2, KC थोड़ी ना बदलेगा, तो होगा 1 प्लस एक्स, 2 प्लस एक्स अपॉन 2 माइनस एक्स। अब ये सॉल्व कर लो इससे, तो x की वैल्यू आ जाएगी तुमको, तो न्यू इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन आ जाएगी। नहीं समझे? फंडा क्लियर हुआ मैंने क्या किया है? जरा थोड़ा छोटा करके देखते हैं। ये देखो, पहले इसको देखो ध्यान से, मैंने इसको भी बगल में लगा दूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो देखो ध्यान से सुनो सब लोग, जब पहले कंसंट्रेशन ये था, ये इक्विलिब्रियम था, तो मैंने K निकाल लिया 2। अब K तो फिक्स्ड क्वांटिटी होती है, तो वॉल्यूम जब मैंने डबल किया, जब मैंने वॉल्यूम डबल किया तो कंसंट्रेशन हाफ हो गई, तो कंसंट्रेशन हाफ को कर दो, कंसंट्रेशन हाफ करके और फिर देखा कि कितना आया Q, तो वो तो K से कम हो गया, जब कम हो गया तो फॉरवर्ड शिफ्ट होगा, यही बताया मैंने। तो फॉरवर्ड ये माइनस एक्स प्लस एक्स, ये फिर KC पे रख दो, तो x की वैल्यू आ गई, तो इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन हमको सबकी मिल जाएगी। अरे बताओ इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी? तो इक्विलिब्रियम न्यू इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ A हो जाएगा 2 माइनस एक्स, एक्स पता है तो ये नोन हो गया। न्यू इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ B हो जाएगा 1 प्लस एक्स, एक्स पता है तो ये भी मिल गया। और न्यू इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ C वो है 2 प्लस एक्स, एक्स पता है तो ये भी पता चल गया। समझे बात को? समझे बात को? मैं ये कहना चाहता हूं। अब बताओ, इसका ये पहला पार्ट था केस 1। अब बताओ दूसरे पार्ट को कैसे करें? तो अब देखो, पहले अब देखो मैं ही कर रहा हूं। केस सेकंड देखो, वॉल्यूम इज डबल्ड, सॉरी हाफ, वॉल्यूम हाफ किया गया है, हाफ्ड, तो बताओ क्या हो जाएगा? कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी? डबल्ड। तो फिर से लिख लो, A गिव्स B प्लस C, तो कंसंट्रेशन 4 2 थी ना, तो 8 और 2 की जगह 4 8 आ जाएगी। तो तुरंत बताओ Q निकाल लो, ये हो जाएगा B इंटू सी अपॉन A, कितना हो जाएगा? B कितना है? 4 इंटू 8 अपॉन 8, कितना आ गया? 4। अरे ये ग्रेटर देन KC हो गया, क्योंकि KC तो 2 है। क्या होगा बताओ? बैक शिफ्ट होगा। तो बैक शिफ्ट कराओ, इसको शिफ्ट कराना इसको, तो ये हो जाएगा 8 माइनस, अब y लिख लो, वहां x माने तो यहां y मान लो, 4 माइनस y और ये 8 प्लस y, फिर KC लगा दो जो कि 2 रहेगा, और उसमें 4 माइनस y 8 माइनस y अपॉन 8 प्लस y, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी, ये क्वाड्रेटिक इन y, सॉल्व करोगे तो y आ जाएगा। और न्यू इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन, ये न्यू इक्विलिब्रियम है, ये न्यू इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन है, ठीक। तो न्यू इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ A वो हो जाएगा 8 प्लस y हमको पता है तो ये निकल गया। न्यू इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ B वो है 4 माइनस y हमको पता है तो ये मिल गया। और न्यू इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ C तो वो है 8 माइनस y हमको पता है। ये सवाल देखने में छोटा था, बड़ा सवाल है ये, पूरी वर्किंग है इसमें। अब बताओ तुमने यही किया था एग्जैक्टली? अरे वाह, ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अगर कोई बच्चा क्लास में ये पूरा कर रहा है तो अब गेम समझे, इसलिए सवाल दिया था कि इतना सोचो, काम तो करना पड़ेगा, बिना काम किए कोई वो नहीं। अब मैं आपको शॉर्टकट्स बताता हूं, लेकिन कॉन्सेप्ट होता है, कॉन्सेप्ट की जगह दुनिया में कोई नहीं ले सकता।
देखो एक छोटी सी बात बताऊं, सब लोग मेरी तरफ देखो, सबने धनिया पुदीना इनकी चटनी खाई है ना, कैसी लगती है? अच्छी लगती है। आजकल क्या करते हैं ना, धनिया टमाटर पुदीना ये सब लेते हैं, मिक्सर में डालते हैं, चला देते हैं, बन जाती है। मिक्सर की चटनी में वो टेस्ट नहीं है जो पहले सिलबट्टे पे धीरे धीरे पीस के बनाया जाता था, वो टेस्ट ही अलग था, क्योंकि उसमें जो एनर्जी के लॉसेस हैं, मिक्सर में वो हाई टेम्परेचर पे एक तरह से आप कह सकते हो कि ग्राइंडिंग होती है, और सिलबट्टे में क्या होता, धीरे से उस पर प्रेशर डाला, हीट जनरेट हुई, वहां से लीक कर गई, रिलीज हो गई, फिर ठंडा हो गया, फिर चलाया तो वहां पे हीट निकलती रहती है। मिक्सर में हर चीज गर्म हो जाती है, तो दोनों के टेस्ट में जमीन आसमान का फर्क आ जाता है। बात समझी? तो इसलिए कॉन्सेप्ट की जगह कोई नहीं ले सकता। बात समझे? ये मैं कहना चाहता हूं। चलिए नोट करेंगे यहां से पूरा सवाल तो नोट कर लिया था ना? क्या पढ़ने में आ रहा है सबको? आ रहा है, नोट करेंगे।